हेलो। हाय दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग भी अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे प्यारे दोस्तों बहुत खुश हैं। आप लोगों की दुआ है, आप लोगों की कृपा है, आप लोगों का आशीर्वाद है जो यहाँ तक आज आप पहुँचे। हम आप लोग बस इसी तरीके से अपनी दुआएं, अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखिए। और मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप लोग बताइए आपकी अंजलि चौहान कैसी लग रही है। और मेरे प्यारे दोस्तों, नज़र मत मारियो बस, क्योंकि आपकी अंजलि पहले से मोटी हो गई है। ठीक है, कहते हैं ना खाने पीने की बात ही अलग होती। प्यारे दोस्तों, मैंने पता बहुत टेंशन ली है ज़िंदगी में। इतना मैंने टेंशन लिया है कि टेंशन की वजह से मैं अपने शरीर से परेशान हो चुकी थी। इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी कि मेरे को खुद ही अच्छा ही नहीं लगता था कुछ भी। लेकिन अब खुद को भी देखते हैं ना तो एक अलग ही मतलब महसूस होता है कि हाँ, मैं बहुत अच्छी लगने लगी हूँ। एक पतले इंसान, मतलब पतले, ना ज़्यादा पतला हो और ना ही ज़्यादा मोटे। मोटे भी ज़्यादा ओवर बहुत बुरे लगने लगते हैं, पेट तवाड़ा सा निकल आता है। तो ज़्यादा मोटे भी अच्छे नहीं लगते, मतलब बीच का होना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपकी अंजलि चौहान अब बीच की हो चुकी। ना ही इससे ज़्यादा मुझे पतले होना, ना ही इससे ज़्यादा मुझे मोटे होना, अब इतना ही रहना है। पर मेरे प्यारे दोस्तों, हमें ये बताइए, मैं कभी किसी के लिए कुछ गलत बोलती हूँ? मैं इतने सारे ब्लॉग बनाती हूँ, लाइव पर भी आती हूँ, मैंने कभी किसी के लिए गलत बोला? नहीं बोलती हूँ ना, क्योंकि हमारे घर वाले, मेरी फैमिली मुझे कभी गलत सिखाना नहीं सिखाया। कल भी जब मैं इतना लाइव में बोल रही थी ना, मेरी माँ का तुरंत फ़ोन आया और मेरी माँ ने बोला कि अंजलि, तुम जो ये कर रही हो ना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रही हो। तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम्हारे लिए कोई कुछ बोल रहा है, उसको बोलने दो। क्या फ़र्क पड़ रहा है तुम्हें? तुम्हें गालियाँ लग रही, तुम्हें किसी की बातें लग रही हैं क्या? जो तुम ये काम करती हो, चलो कोई कुछ भी कह रहा, करने दो, उससे क्या दिक्कत हो जाएगा। लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। कल मेरी माँ ने मुझे बहुत कुछ सुनाया मेरे प्यारे दोस्तों। इसीलिए मैं आज यही कहना चाहूँगी कि हमसे भाई जो गलती हुई है वो हुई है। मैं किसी के लिए कुछ नहीं बोलना चाहती, अपने मुँह से अपनी जुबान गंदा नहीं करना चाहती। क्योंकि मेरी माँ कहती है कि जब तुम इतना सच्चे तन मन धन से पूजा करती हो, भगवान को मानती हो, तो भगवान पे भरोसा रखो ना। तुम कौन होती हो सबका हिसाब करने वाली? सच बात तो यही है ना। मेरी माँ ने मुझे कल बहुत ज़्यादा डांटा कि मैं क्या बताऊँ, मैं रोने भी लगी। लास्ट में कह रही कि तुम होती कौन हो? अगर कोई इंसान कह रहा, तुम्हें गलत कह रहा, तुम्हें गाली दे रहा, तुम्हारे ऊपर गलत आरोप लगा रहा, तो उसका मतलब क्या है? तुम कौन होती हो? तुम कोई नहीं होती। तुम चुप सुनो, तुम्हारे लिए जो कुछ भी कोई बोले सुनती रहो बस। एक कान सुनो, एक कान से निकाल दो, सोचो कोई बात नहीं, कोई था बोलने वाला, चला गया। तो मेरी माँ ने कल मेरे को बहुत ज़्यादा डांटा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं इतना ही कहना चाहती हूँ आज, आपकी अंजलि चौहान जैसी सीधी सच्ची थी वैसी है, वैसी ही बन के रहेगी। किसी के लिए बुरा नहीं करेगी, ना ही मैं अपने जुबान से मैं गंदा बोलना चाहती हूँ। और कल जो मेरे से हुआ, कल मैंने गुस्से गुस्से में मैं होपलेस हो गई थी। गुस्से गुस्से में जो कल मैंने कुछ बोला है, तो उसके लिए रियली सॉरी प्यारे दोस्तों। और आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं होगी। हम अपने यूट्यूब पर एक इज्जत से प्यारे दोस्तों से हम मिलने आते हैं, बात करने के लिए आते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत खुशी होती है। क्योंकि हमारी यूट्यूब फैमिली मेरी दी बेस्ट फैमिली है, मुझे बहुत प्यार करती है, मुझे बहुत इज्जत देती है। और हम भी आप लोगों की बहुत इज्जत करते हैं, क्योंकि आप लोगों के ही वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो इसलिए प्यारे दोस्तों, हम बस जो कुछ भी कल हुआ वो हुआ। अब मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी जो जिसकी वजह से, मेरी वजह से किसी का दिल दुखे। हम नहीं चाहते मेरी वजह से कोई दिल दुखे, मुझसे कोई कुछ बोले, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो हुआ वो हुआ। अब दोबारा ऐसी गलती मेरी तरफ से नहीं होगी। बाकी जो कोई कुछ करे, रोज़ मुझे गाली दे, एक बार नहीं मुझे 100 बार गाली दे, 100 बार मेरे लिए उल्टा सीधा बोले, मुझे कोई दिक्कत नहीं। जितना मुझे बदनाम करना, मुझे बदनाम करते रहो, उससे भी मुझे कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे किसी भी तरीके से कोई दिक्कत ही नहीं। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये कि मैंने उन्हें अपनी मतलब मैं जिसकी वजह से मुझे टेंशन भी हो जाती थी कभी कभार, तो हमने उन्हें हर जगह से ब्लॉक कर दिया है। तो ब्लॉक करने की वजह ये है कि ना ही मैं उन्हें अब देखूंगी, ना ही मुझे अब कोई टेंशन होगी। चाहे वो कुछ भी कहती रहे, चाहे कोई सुनता रहे, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। क्योंकि हमने अपनी तरफ से ब्लॉक कर दिया, ना ही वो मुझे दिखेंगी, ना ही मुझे फ़र्क पड़ेगा। सच बात तो यही है ना। अगर जैसे मेरे लिए कोई बुरा कर रहा है, मुझे रोज़ गाली दे रहा है, तो हम उसको जब देखना ही नहीं है, मुझे जब उसको देखेंगे नहीं, तो मुझे बुरा भी नहीं लगेगा। तो हमने प्यारे दोस्तों कुछ ऐसा ही कर दिया, हमने उन्हें हर जगह से ब्लॉक कर दिया। अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, और वो कुछ भी बोलते ना, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपकी अंजलि जैसी खुश थी वैसी खुश रहना चाहती है। आप लोग अपना प्यार दुलार देना ना भूलिए। मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए, और इसी तरीके से अपनी अंजलि चौहान का सपोर्ट करते रहिए और बताते रहिए आपकी अंजलि दुल्हनिया कैसी लग रही है। हाय रब्बा, ओहो,
अब लाइट आई है, पता लाइट भी नहीं आ रही थी, बहुत गर्मी लग रही थी कसम से, बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो रही थी, लाइट नहीं थी। और देखो ना पसीना में कैसी मैं आनी पड़ी, दिखाई दे रहा आप लोगों को। वैसे कहो कुछ भी, दुल्हन के रूप में ज़्यादा अच्छी लगती हूँ ना मैं। और हाँ, आप लोगों से एक शिकायत और है, अगर मैं कुछ गलत करूँ ना तो मुझे आप लोग डांट सकते हैं, मुझे कमेंट में बता सकते हैं अंजलि ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। क्योंकि जब मैं आपको अपनी एक फैमिली मानती हूँ तो एक फैमिली क्या होती है, अच्छा भला बुरा बताने के लिए। तो आप मुझे कुछ अच्छा भी बताएंगे, कुछ बुरा भी बताएंगे, जो भी हो मुझे डांट सकते हैं आप लोग, क्योंकि हम आप लोगों के ऊपर ही डिपेंड हैं जो कुछ भी हैं। क्योंकि हमारी यूट्यूब फैमिली हमारे लिए सब कुछ है, मेरा घर परिवार फैमिली सब कुछ है। तो हमारे प्यारे दोस्तों, आप लोग हमें आज से कमेंट में ज़रूर बताएंगे अंजलि तुम्हारी क्या गलती है, क्या गलती नहीं, मुझे कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना। और हाँ, एक बात और, आप लोग कमेंट में ये और बताइए कि हम किस गाने पे डांसिंग के वीडियो बनाएं, ठीक है ना। आप लोग ये और बताना मेरे को ज़रूर। और देखो बाकी आपकी अंजलि चौहान का कमरा, कपड़े कैसे पड़े हुए हैं, ये गेट पे सूख रहे हैं, क्योंकि क्या बताएं, इसलिए सूख रहे हैं कि धूप निकलती नहीं है और लाइट भी रहती नहीं है। बड़ा मुश्किल दिक्कत है यार, हम कहाँ बताएं, बहुत परेशान हो जाते हैं कभी कभी। तो आप लोग प्लीज़ अपनी अंजलि चौहान का सपोर्ट करना। बस आपकी अंजलि चौहान जैसी भी है, अपना दुख सुख आप लोगों से ही कहती है। मेरे पास, मैं इतना बड़ी रईस ज़ादिन नहीं हूँ और ना ही मेरे पास इतना कुछ है, नॉर्मल सी रोटी है, गरीब घर की लड़की थी, गांव से थी, ना ही ज़्यादा मैं अमीर हूँ, ना ही ज़्यादा मैं गरीब हूँ। भगवान की दुआ से जितना भी है, मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों की दुआओं की वजह से। और आप लोग इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखिए अपनी अंजलि चौहान के ऊपर। और मेरे प्यारे दोस्तों, इतना ही कहना चाहते हैं, हमारे लिए जिसे जो कहना है कहिए, अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब हमने उन्हें हर जगह से हटा दिया है और कोई दिक्कत नहीं। सबसे बड़ी यही बात होती है ना। तो आज के लोग कैसा लग रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। और हाँ, एक बात और मेरे प्यारे दोस्तों, अब है ना बताएं, ठीक ना है ठीक ना यार, पहले काम हो जाने दो यार, है ना। कहते हैं ना, जब काम कोई हो ना पाए, सक्सेसफुल ना हो, तब तक कोई बात को गाना नहीं चाहिए। शायद वो काम सक्सेसफुल हो जाए तभी कहना चाहिए, ऐसा ठीक नहीं रहता, नज़र पहले ही से लग जाती है। मैंने ऐसे भी धक्के खाए, मैंने भी यार, ठेस बहुत पहुंची है मेरे दिल में, बहुत दिक्कतें झेली मैंने, तब यहाँ तक पहुंची। रात दिन एक किया मैंने, रोते गाते यहाँ तक पहुंची हूँ। मैं बहुत परेशान रही यार दोस्तों, मुझे ऐसा किसी ने नहीं दुखी ना किया, मेरा टॉर्चर ना किया हो। और हमें नहीं पता कौन कौन मेरे बारे में क्या क्या कहता, मुझे कौन कौन बदनाम करता क्या है, पर हमारी मैनपुरी में मुझे कोई ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। हमारे रिलेशन के ही लोग हैं, और जहाँ पे मैं रेंट पे रहती थी वहाँ पे मुझे कुछ लोग जानते, अदरवाइज़ मुझे और कोई नहीं जानता है। यहाँ पे मैनपुरी में कोई नहीं जानता, क्योंकि मैं यहाँ की बहू हूँ। बेटी भी एक तरीके से मान सकते, क्योंकि हमारी मौसी वगैरह, मेरे मामा मामी का घर, सभी का दीदी वगैरह यहीं पे रहती, मेरी पूरी फैमिली मैनपुरी में ही रहती है। तो एक तरीके की हम यहाँ बेटी भी है, एक तरीके की यहाँ की बहू है। तो मुझे लोग ज़्यादा जानते नहीं हैं, जितना भी जानते हैं यूट्यूब से ही लोग अब जानने लगे, वैसे मुझे कोई जानता ही नहीं था अभी तक। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का शूट आप लोग ज़रूर बताना कैसा लगा। कॉटन का सूट है और बहुत ही अच्छा आया, कम रेंज में आया, ज़्यादा रेंज भी नहीं थे इसके, और सिलाई भी करा ली। अब मस्त लग रहा है सूट, अच्छा भी लग रहा है यार, देखने में भी अच्छा लगता है। और यार ये पता, सिलाई सूट लेके आते बेकार होते यार, मुझे नहीं अच्छी लगती ये कुर्ती वुर्ती, अब नहीं लिया करूँगी मैं, बहुत परेशान हो गई कुर्ती लेते लेते। और हमारे भगवान जी आराम से बैठे हुए हैं, और मैं भी यार मज़े ले रही हूँ अपनी ज़िंदगी के। और आप लोग देख भी सकते हैं, आपकी अंजलि गुल्ला मुल्ला हो गई, अलग से चमक दिखती है यार, है ना। खाने पीने की बात ही अलग होती है ना भैया, लेकिन जैसा भी है अपने में खुश हूँ बहुत, खाती पीती रहती हूँ बस, किसी से कोई लेना ना देना, ना किसी की चाय सुगली। जो भी कल गलती भी हो गई थी, उसके लिए भी मेरी माँ ने मुझे इतना डांटा कि मैंने कल मम्मी का गुस्से में फ़ोन काट दिया। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, जो गलती हो गई तो हो गई, अब दोबारा कोई गलती नहीं करेंगे। मम्मी ने बोला तुम किसी की आत्मा मत दुखाओ, किसी का दिल मत दुखाओ, जो तुम्हारे बारे में बोलता है उनको बोलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस यही दुआ करो कि वो हमेशा खुश रहें, कोई दिक्कत नहीं। भगवान से अपनी दुआ किया करो कि सब लोग खुश रहें, सब मस्त रहें। तो सही बात है ना, मेरी माँ बहुत अच्छी है इस बात के लिए कि मेरी माँ कभी किसी के लिए बुरा नहीं बोलती है यार। मेरी माँ से भी लोग बहुत उल्टा सीधा बुरा बोलते हैं, लेकिन मेरी माँ कहती कोई बात नहीं, बोलने दो भैया, जय दुनिया है यार, का कर सकत काउ के लिए कछु नहीं कह सकते यार, जिन्हें जो करबे करन दे, कोई टेंशन ना, तुम खुश रहो करे, अपने मस्त रहो करे। तो आज हमारी मम्मी बहुत कछु हमें समझाती रहती हैं,
तो हमू कल यार लगी यार ऐसा नहीं कर बेची यार, काउ के लिए कछु ना बोल बेची यार, लोग है दुनिया है यार, है ना। जब कोई इंसान फेमस हो कछु हो तो दुनिया के लोग बोलन वाले आ ही जाते, तो क्या करें, छोड़ो दुनिया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों बताइयो, देख लो अंजलि चौहान को सामान वामान कैसे पड़ो, देखो कपड़ा लित्ता सब उल्टे सीधे पड़े हैं सब। अब हम उतारे हैं कपड़ा अपने चेंज करें हैं, तब हम ब्लॉग एडिट करें, ब्लॉग एडिट करने के बाद फिर हम डालें हैं, तब आप लोग देखियो मैं पूरा ब्लॉग, लाइक कमेंट शेयर करियो, सही बात हो जो लगे सो बता दियो। चलते हैं, मिलते हैं अगले न्यू ब्लॉग में, बाय बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों। अगर भूल में कोई गलती हुई तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, ठीक है। बताना आपकी अंजलि चौहान आज कैसी लग रही और अंजलि चौहान की बातें कैसी लगती हैं, आप लोग ज़रूर बताइयो, ठीक है। बाय बाय।